बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव नूराबाद में एक नौजवान लड़का रहता था। नाम था अब्राहिम। अब्राहिम नेक दिल, नमाजी और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती। बकरा ईद आने वाली थी और पूरे गांव में तैयारियां जोरों पर थी। हर कोई सबसे सुंदर जानवर खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। अब्राहिम के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर उसका दिल भी चाहता था कि वो अल्लाह के रास्ते में सबसे अच्छा कुर्बानी का जानवर पेश करे। एक रात जब वो नमाज पढ़कर सोने ही वाला था, उसे एक सपना आया। सपने में एक नूरानी शख्स ने उसे पुकारा और कहा, अब्राहिम, कल सुबह जंगल की ओर निकलना, तुम्हें वहां अल्लाह की तरफ से एक निशानी मिलेगी। अब्राहिम चौंक कर उठा। दिल में थोड़ा डर भी था, पर साथ ही एक अजीब सी तसल्ली भी। उसने वुजू किया, फजर की नमाज अदा की और बिना किसी को बताए जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में घना सन्नाटा था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे हलचल सी महसूस हुई। वह नजदीक गया तो देखा एक सफेद रंग का बेहद खूबसूरत बकरा बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। अब्राहिम आगे बढ़ा। जैसे ही उसने बकरे को छूने की कोशिश की, बकरा बोल पड़ा, अब्राहिम, मैं कोई आम जानवर नहीं हूं। मुझे अल्लाह ने खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजा है, लेकिन मेरी कुर्बानी आसान नहीं होगी। तुम्हें पहले 3 इम्तिहान पास करने होंगे। अब्राहिम का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया और हामी भर दी। पहला इम्तिहान, उसे जंगल के बीच एक पुराने कुएं से पानी निकालकर बकरे को पिलाना था। कुआं इतना गहरा और अंधकारमय था कि कोई भी वहां उतरने से डरता, मगर अब्राहिम ने बिस्मिल्लाह कहकर हिम्मत जुटाई। रस्सी से लटकता हुआ नीचे उतरा, पानी भरा और बकरे को पिला दिया। दूसरा इम्तिहान, एक तूफानी झील को पार करना था। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े दरख्त हिल रहे थे, मगर अब्राहिम ने अल्लाह का नाम लेकर नाव बनाई और झील पार की। जब वो किनारे पहुंचा, बकरा खुद वहां उसका इंतजार कर रहा था। तीसरा और आखिरी इम्तिहान, अब्राहिम को अपने सबसे प्यारे सामान, अपने वालिद जो बुजुर्ग थे और अब्राहिम के लिए सबसे अनमोल का दिया हुआ खंजर अल्लाह की राह में छोड़ना था। वह खंजर उसके लिए बहुत अहम था, लेकिन अब्राहिम ने रोते हुए अल्लाह की खातिर उसे जमीन में दफना दिया। जैसे ही उसने ये तीसरा इम्तिहान पूरा किया, अचानक आसमान से तेज रोशनी फूटी और बकरे के चारों ओर नूर फैल गया। बकरा मुस्कुराते हुए इंसानी आवाज में बोला, अब्राहिम, तुमने अपने ईमान और सब्र का सबूत दे दिया। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी को कबूल करेगा। अब मुझे गांव ले जाओ। अब्राहिम खुशी से झूम उठा। गांव लौटते समय पूरे गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा सुंदर और नूरानी बकरा कभी नहीं देखा था। ईद के दिन जब अब्राहिम ने उस बकरे की कुर्बानी की, पूरा गांव महक उठा और आसमान से एक आवाज आई, यह कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। अब्राहिम का नाम रहमत वालों में लिखा गया है। उस दिन के बाद नूराबाद में बरकत और खुशहाली आ गई और अब्राहिम का नाम हर साल बकरा ईद पर याद किया जाता था। एक ऐसे नौजवान के तौर पर जिसने अपने सब्र, ईमान और कुर्बानी से एक मिसाल कायम की।